हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आप है बिहार बोर्ड मैट्रिक के एस्पिरेंट इस साल एग्जामिनेशन के और आप लोग का एग्जामिनेशन है साइंस का, तो मैं आप लोगों के लिए साइंस का वायरल पेपर लेकर के आ चुका हूं। अगर आप ये पेपर यहां से आप अगर पूरा का पूरा देख करके जाते हैं तो आप लोग का जो परीक्षा होने वाला है उसमें से आप लोग सारा का सारा प्रश्न उत्तर को कर करके आएंगे। तो आप लोग अंत तक जरूर बने हुए रहे ताकि आप लोग को सारा क्वेश्चन पेपर यहाँ पे मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो और देखना शुरू करेंगे सारे क्वेश्चन आंसर को। यहाँ से आप लोग का पहला नंबर क्वेश्चन स्टार्ट है। देख सकते हैं आप लोग, निम्नांकित में से किसका अपवर्तनांक अधिक होता है? तो हीरा का। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला आता है अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है किसी लेंस की मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला है दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? तो ये हमेशा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है उसमें। अगला हम लोग देखेंगे तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा उसकी वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध होगा? तो f बराबर r/2 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगला हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो उत्तल लेंस को हमेशा अभिसारी लेंस कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला है दृश्य प्रकाश के किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होता है? तो सबसे कम कह रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बैगनी। अगला आता है तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? तो तारों का टिमटिमाना जो है वो प्रकाश का अपवर्तन की घटना को प्रदर्शित करता है। अगला आता है निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो निर्वात में। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला सवाल आता है यहाँ पर कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? परावर्तन और अपवर्तन दोनों के 2 नियम होते हैं। अगला हम लोग देखेंगे तो जल विद्युत संयंत्र किसी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे जो आपको जो दिया गया है ये कोई भी ऑप्शन इसमें से सही नहीं है। ये जो विद्युत संयंत्र होता है ये जो है गतिज ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो यहाँ पे आप लोग का ऑप्शन में यहाँ पे जो दिया गया है वो गलत ऑप्शन दिया गया है। अगला हम लोग देखेंगे तो जलता हुआ मोमबत्ती बदलता है, तो ये हो जाएगा आपका इसका सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। अगला हम लोग देखेंगे तो एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने के लिए इनके सिरों के बीच विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल की तुलना में, तो यहाँ पे होना चाहिए अधिक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है, तो हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तभी जाकर के प्रतिरोधों का जो है यहाँ पे मान जो होता है वो बढ़ता है। अगला आता है विद्युत चुम्बक बनाने के लिए प्रायः किस क्षण का उपयोग किया जाता है? तो नर्म लोहे का। ठीक है, नेक्स्ट आगे की ओर हम लोग देखेंगे तो उच्चतर ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है? तो यहाँ पे उच्चतर ताप पर प्रक्रिया अगर तो यहाँ पे ए और बी दोनों हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला हम लोग देखेंगे तो सौर ऊर्जा के सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति कौन होती है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सौर सेल। अगला आता है पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 12 से 14 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला हम लोग देखेंगे तो सेल का विद्युत वाहक बल होता है, तो सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, सेल द्वारा इकाई आवेश पर लगाया गया बल होता है। अगला हम लोग देखेंगे तो घरेलू परिपथ में मुख्य रूप से किसकी आपूर्ति होती है? तो यहाँ पे घरेलू परिपथ में हमेशा प्रत्यावर्ती धारा की आपूर्ति की जाती है। अगला है वर्ण विक्षेपण असंभव है। वर्ण विक्षेपण अगर हम लोग देखेंगे तो प्रकाश का जो वर्ण विक्षेपण है वो हमेशा निर्वात में असंभव होता है। अगला हम लोग देखेंगे तो वायु में रखा एक कांच का प्रिज्म आपतित किरण को मोड़ देगी, तो ये हमेशा ऊपर की ओर। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला क्वेश्चन आता है 2Zn + O2 एरो 2ZnO किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये एक प्रकार की यहाँ पर देखिएगा तो उपचयन अभिक्रिया है, क्योंकि ऑक्सीजन इसमें संयुक्त हो रहा है। अगला है खाने वाले सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NaHCO3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में धातु कौन सा पाया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पारा। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आता है आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन सा है? तो इसमें जो दिया गया है उसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हीलियम। नेक्स्ट अगला हम लोग देखेंगे तो सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मिथिल ऑरेंज के विलयन को मिलाने पर उसका रंग परिवर्तित हो जाता है, तो ये गुलाबी में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला हम लोग देखेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, CO2। नेक्स्ट अगला हम लोग देखेंगे तो गंधक की परमाणु संख्या क्या होती है? तो गंधक की परमाणु संख्या होती है 16। नेक्स्ट अगला आता है अम्ल का जलीय विनिमय विद्युत का संचालन करता है, क्योंकि अम्ल जल में
आयनित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला हम लोग देखेंगे तो अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं। धातुओं के ऑक्साइड हमेशा जो होते हैं वो क्षारीय होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होता है। अगला है यहाँ पर कि सोने में निम्नलिखित में से कौन से धातु मिलाकर के मिश्र धातु बनाई जाती है, तो कॉपर यानी कि Cu। नेक्स्ट अगला हम लोग देखेंगे तो NaCl प्लस AgNO3 एरो AgCl NaNO3 ये किस प्रकार का है, तो ये है आपका द्वि विस्थापन अभिक्रिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला हम लोग देखेंगे तो सिलिकॉन क्या चीज़ है, तो सिलिकॉन अगर देखिएगा तो एक उपधातु होता है। अगला हम लोग देखेंगे तो ये यहाँ पर है वे तत्व जिनके बाहरी सेल पूर्ण भरे होते हैं क्या कहलाते हैं, तो वे कहलाते हैं उत्कृष्ट गैसें, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला आता है खरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसका ऑप्शन नीचे है CaCO3 यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है, तो SO2 यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन एल्काइन है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि C2H2। अगला CH3OC2H5 का IUPAC नाम क्या है, तो ये हो जाएगा मेथॉक्सी एथेन यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आएगा निम्न में से कौन यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तो एथेनॉल का उपयोग किया जाता है ज़्यादातर हम लोग के घरों में। नेक्स्ट आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करके निम्न में से कौन उत्पाद बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करके कौन सा उत्पाद बनाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगला हम लोग देखेंगे तो नेक्स्ट अगला यहाँ पर आता है इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट अगला हम लोग देखेंगे तो धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए Na2CO3 × 10H2। अगला आता है अम्लराज का सांद्र HNO3 और HCl का अनुपात क्या होगा, तो 1:3। अगला हम लोग देखेंगे तो किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले इसका जो हो जाएगा 3:1 हो जाएगा। यहाँ पर है किसी अभिक्रिया में भाग लेने में पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। नेक्स्ट अगला हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से कौन अम्लीय ऑक्साइड है, तो अम्लीय ऑक्साइड बोल रहा है इसलिए SO2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ का जलीय घोल लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो ये हो जाएगा क्षार, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला हम लोग देखेंगे तो स्वस्थ शरीर का पीएच मान कितना होता है, तो 7.0 से लेकर के 7.8 के बीच। अगला था निम्नलिखित यौगिकों में से कौन जल में विलय है, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि ग्लूकोज। अगला आता है निम्न में से कौन अमलगम है, तो अमलगम बात हो रही है तो इसलिए इसका हो जाएगा जिसके लास्ट में Hg लगा हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला आता है निम्न में से कौन सी धातु जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक को विस्थापित कर सकती है, तो यहाँ पे अगर बात किया जा रहा है जिंक सल्फेट की, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी अल्मुनियम। नेक्स्ट अगला हम लोग देखेंगे तो ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय में विभिन्न भागों में ले जाने के रक्त वाहिनी कहलाती है, तो ये हमेशा किया जाता है धमनी के माध्यम से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला हम लोग देखेंगे तो रक्त के हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं, तो इसे प्लाज्मा कहा जाता है। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला यहाँ पर आता है किन पौधों की पत्तियों को स्टोमाटा अनुपस्थित रहते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जलमग्न हाइड्रोफाइट्स। अगला क्वेश्चन है किण्वन पाई जाती है, तो ये हमेशा ईस्ट में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला है पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है, पूर्ण विकसित अंडाशय जो होता है वो बीजांड कहलाता है। अगला हम लोग देखेंगे तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी C6H12O6। अगला आता है निम्न में से किसे पौधों का प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं, तो इसको हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सी क्लोरोफिल को। अगला है अंडोत्सर्ग का कारण क्या है, तो एस्ट्रोजन हार्मोन। अगला है निम्नलिखित जीवों में से किसमें अलैंगिक जनन द्विखंडन द्वारा नहीं होता है, तो यहाँ पे द्विखंडन द्वारा नहीं होता है, तो यहाँ पे अगर बात किया जाए तो इसका जो हो जाएगा ईस्ट में मुकुलन द्वारा होता है, द्विखंडन द्वारा नहीं। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला आता है प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, तो ये हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला आता है भोजन के पाचन में निम्नलिखित में से किस रस की भूमिका होती है, तो उसमें होता है भोजन के पाचन में इनमें से सभी पितरस अग्नाशय आंतरस सभी का ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है, तो ट्रिप्सिन जो पाया जाता है वो पाया जाता है अग्नाशय रस के साथ। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला आता है आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है, तो आहार नाल का जो है सबसे लंबा भाग होता है छोटी आंत
नेक्स्ट अगला हम लोग देखेंगे तो मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ कहाँ से होता है, तो मुख गुहा से। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो निम्नलिखित में से कौन वसा के पाचन में सहायक होता है, तो वसा हमेशा जो है लाइपेज नामक हार्मोन इसके लिए सहायक होता है। अगला आता है ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि कोशिका द्रव्य में। अगला हम लोग देखेंगे तो ओजोन परत है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी उच्च ताप पर लाभदायी। अगला हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से कौन फूल के नर प्रजनन तंत्र है, तो पुंकेसर। अगला हम लोग देखेंगे तो पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी में टूटने पर कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, तो 3.5 किलो जूल प्रति मोल। अगला हम लोग देखेंगे तो इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है, तो अवायवीय। अगला सवाल अगर हम लोग देखेंगे तो रक्त में उपस्थित कौन सी कणिका श्वसन गैसों के परिवहन में भाग लेती है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि लाल रक्त कणिका। अगला हम लोग देखेंगे तो पादप अपशिष्ट जमा होते हैं, तो इनमें से सभी यानी कि पत्तियों में, छालों में, कोशिका रिक्तिकाओं में, सभी जगह पे। अगला आता है मनुष्य के आहार नाल का कौन सा भाग किसी एंजाइम को स्रावित नहीं करता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी ग्रास नली। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो मूत्र की सांद्रता किसकी उपस्थिति पर निर्भर करती है, तो एडीएच हार्मोन की उपस्थिति पर। अगला आता है कौन सा हार्मोन पौधे की वृद्धि से संबंधित नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि एब्सिसिक अम्ल। अगला है मानव हृदय किस तंत्र का भाग है, तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि परिवहन तंत्र का भाग है। अगला यहाँ पर आता है जीव विज्ञान की वह शाखा जो गुणों के वंशानुक्रम के अध्ययन से संबंधित है, क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है अनुवांशिकी यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगला आता है श्वसन क्रिया के निम्नलिखित में से किस गैस का ग्रहण किया जाता है, तो श्वसन क्रिया के दौरान O2 गैस को ग्रहण किया जाता है। अगला ग्लूकोज में कार्बन के परमाणु की संख्या कितनी होती है, तो 6 यानी कि 6। अगला आता है मस्तिष्क में अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण किससे होता है, तो मेडुला के द्वारा होता है। अब अगर बात करें हम लोग सब्जेक्टिव की, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ये सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है जो कि आप लोग के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से अगर आप लोग पढ़ करके जाते हैं तो आप लोग के एग्जामिनेशन में बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग के मिलने वाला है, तो इसके लिए आप लोग जो है आकर के यहाँ से इसको आसानी से देख सकते हैं और पूरे क्वेश्चंस का आप लोग आंसर बना सकते हैं। और यह क्वेश्चन आप लोग के एग्जामिनेशन में यहाँ से जो है 100% रहने वाला है, तो आप लोग इसको ज़रूर अंत तक ज़रूर देखें। और इस वीडियो में इतना ही, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।